नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो पूरे देश में एक ज्योतिषाचार्य के तौर पर जाने जाते हैं। नाम उनका सुमिताचार्य है। और देखिए, उनकी पहचान अब बन गई है कि जब भारत पाक के बीच तनाव हुआ था और जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, उसी वक्त उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत पाक के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं और युद्ध की नौबत आ सकती है। इसी के साथ साथ एक और मामला जो इन्हें काफी चर्चित हो गए थे, जिस वजह से कुंभ में जो हादसा हुआ था उससे पहले ही इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा हादसा होने वाला है। और देखिए, ये ऑथर भी हैं, कई पुस्तकें भी लिखी हैं इन्होंने। विज्ञान में इन्हें खास रुचि है और वास्तु विशारद भी हैं। वास्तु के बारे भी बहुत कुछ ये जानकारी अपने लोगों को देते रहते हैं। तो सुमिताचार्य जी, आपका बहुत बहुत न्यूज बाय स्कोप में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने पटल पे बुलाया है और इसी प्रकार शंकर जी का हम लोग ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल। तो देखिए सुमित जी, सबसे पहले हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि आज जो युवा हैं उन्हें लगता है कि ज्योतिष विद्या एक ढकोसला है या फिर ये एक पैसे ऐंठने का एक तरीका है, और आपका मानना है कि ज्योतिष विज्ञान ये एक विज्ञान है, विज्ञान कहते भी हैं और आप इसे विज्ञान से को रिलेट भी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जिन लोगों को अभी भी ये भ्रम है वो भ्रम पूरी तरह से दूर हो जाए। देखिए, लोग मानते हैं कि 9 ग्रहों का जो खोज है वो निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था जी। लेकिन हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो पूजा से पहले यही मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सभी ग्रहों का हमने नाम लिया कि नहीं? इसमें 9 के 9 ग्रह यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आप देखेंगे कि इतना वैज्ञानिक और इतना प्रामाणिक हमारा धर्म पहले से ही रहा है। विवाह में जब आप ध्रुव दर्शन, नक्षत्र दर्शन करते हैं, नक्षत्र दर्शन में अरुंधति वशिष्ठ के बारे में आप पढ़िएगा, आप गूगल करके देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि वो बाइनरी स्टार सिस्टम को, परस्पर एक दूसरे का चक्कर काटने वाले स्टार को हम लोग दिखाते हैं कि मैरिज इसी प्रकार का होना चाहिए। तो जो चीज हमें धरती से दिखाई नहीं देती, हबल टेलीस्कोप से दिखाई देती है, वो भी हम लोग मंत्रों में कोड करके रखा गया है। तो ये जो धार्मिक धरोहर है, इसे हमें बचाना चाहिए। आज हमें समझ नहीं आता तो इसका ये अर्थ नहीं है कि जैसे बंदर के हाथ में नारियल पकड़ा दिया जाए तो नारियल को वो खा नहीं सकता, फेंक देता है। तो वो नारियल वाला काम हमें नहीं करना है। हम वो बंदर नहीं है ना, हम एक इंसान हैं और हमारा जो सोचने समझने का जो बुद्धि क्षमता हमें भगवान से प्राप्त हुआ है, इसका प्रयोग करना है। कुछ समझ में आज नहीं आ रहा, कल के लिए रख दीजिए, आगे वाली पीढ़ी समझेगी, निकालेगी। एक उदाहरण मैं एक छोटा सा देता हूं। जो पूजन जब हम करते हैं तो पूजा से पहले एक संकल्प करते हैं। संकल्प में जो मंत्र बोलते हैं, मंत्र में एक सेक्शन आता है, उसमें कहते हैं अद्यम ब्रह्मणो ही द्वितीय प्रार्थ श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। तो ये जो सेक्शन हमने बोला, यहाँ पे श्वेत वराह, विष्णु भगवान के श्वेत रूप का जो हमने उदाहरण दिया है, ये बार बार चीख चीख के कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो साइक्लिक प्रोसेस में है। ब्रह्मांड बनता है, फैलता है, सिकुड़ता है, आदि वराह बनता है, फिर सिकुड़ता है, कृष्ण वराह बनता है और आदि वराह सिंगुलैरिटी पे आके रुकता है, फिर फैलता है, बिग बैंग होता है। तो ये हर चीजें हमारे धर्म में पहले से कोडेड हैं। जब बिग बैंग की खोज हुई है तब हम इसकी प्रामाणिकता को समझ पा रहे हैं, इस मंत्र की प्रामाणिकता को। लेकिन ये मंत्र तो पहले से हमारे पास था, हमारे साथ में ये कोडेड है इंफॉर्मेशन को। तो आज से 200 साल पहले जब भारत में अंग्रेज 400 साल पहले शासन करने आए, अगर हमने उसी समय उनके धर्म पर चलते हुए अगर हमने इस चीज को फेंक दिया होता नारियल के समान, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आती? तो इसी प्रकार से हमें बचाना है, आगे की संस्कृति के लिए रक्षा। जैसे एक बात कहता हूं, जब छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, मान लीजिए उसकी माता पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी किताबों में क्या ज्ञान इंग्लिश में लिखा है उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसको संजो के रखती है। तो अगर हमें समझ नहीं आता तो एक अच्छे पेरेंट्स होते हुए हमें उन ज्ञानों को संजो करके रखना है, बचा के रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको खोले, उसको समझे और देखे कि हाँ, हमारा जो धर्म शास्त्र है वो कितना आगे था, उसका प्रयोग कर सके। बिल्कुल। तो हमारा धर्म आध्यात्म कितना उन्नत है और ज्योतिष शास्त्र किस कदर विज्ञान है। देखिए, सुमिताचार्य जी के साथ कई और भी परिचय इनके पास हैं, हम धीरे धीरे एक एक कर बताएंगे। देखिए, ये सुमिताचार्य के नाम से एक गुरुकुल भी चलाते हैं जहां छात्रों को वैदिक शिक्षा भी दी जाती है, ज्योतिष विज्ञान के बारे भी बताया जाता है, धर्म कर्म के बारे भी बताया जाता है, और एक विदेश में भी आपका आश्रम चलता है। जी, स्कंद गुरु आश्रम के नाम से है, सिंगापुर में चलता है। जी बिल्कुल, सिंगापुर में भी स्कंद गुरु आश्रम चलता है। और ये देखिए, कई बुद्धिस्ट लोग जो हैं या कई विदेशी नागरिक हैं वो भी इनके प्रभाव में आकर हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट हो गए हैं। तो सुमिताचार्य जी, इसके पीछे आपकी क्या सोच है?
देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो भारत एक विश्व गुरु है और पुराने समय में भी भारत का जो सत्ता था वो सभी देशों में फैला हुआ था। लेकिन कालांतर के साथ में आपने देखा कि हमारा जो धर्म है वो संकुचित होता गया। लेकिन पुनः जब ज्ञान का आवृत्ति होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मरने से पहले शरीर जो है नाना प्रकार का आप धर्म अपना लीजिए, लेकिन जो सनातन है मृत्यु के बाद और जन्म जन्मांतर तक जो चलेगा वो सनातन है। तो सनातन धर्म तब जाके हमें समझ में आता है जब मृत्यु हो गई, तब उसका क्या लाभ। सनातन धर्म को अगर हमने पहले समझ लिया और मृत्यु के बाद क्या गति होनी, अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया कर्म से, भक्ति से, धर्म से, तो जाकर के हमारा जीवन सुधर जाता है। और यही बात आज विदेशी समझ रहे हैं, लेकिन भारतीय लोग उसको पिछड़ा समझते हैं। मैंने अभी कुछ साइंटिफिक उदाहरण दिए हैं। जो लोग ये पिछड़ा पिछड़ा करते हैं, एक बार उनसे कहिएगा, इसमें से कोई अगर उनको समझ में आया हो अगर, तो एक बार थोड़ा पढ़ के देखें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अधिकांश जितने लोग पिछड़ापन का बात बोलते हैं उनको समझ में आता हो। क्योंकि आप देखेंगे इसरो है, हमारा DRDO है, इसके जो प्रमुख उपाधियों पे जो लोग बैठे हैं वो तो धर्म को मानते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं अधकचरे ज्ञान वाले लोग हैं वो जाके धर्म को नकारते हैं। तो वही बानर के समान है जो ऐसे नारियल को फेंक रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत गूढ़ बात कही है। और देखिए, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में विज्ञान है और इन्होंने जो भविष्यवाणियां की थी, चाहे वो भारत पाक युद्ध को लेकर हो या कुंभ के हादसे को लेकर हो, तो उसके बाद पूरा भारत इन्हें जान रहा है और ये मान भी रहा है। तो आपने जो कुछ बताया था वो उस वक्त तो जब आपने बताया होगा लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा। देखिए, मेरे से यही पूछा गया था 6 जनवरी 2025 को, ये नोएडा में पॉडकास्ट हो रहा था, 1.5 घंटे का पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया था। तो उसमें पूछा गया था कि भारत की 2025 की स्थिति क्या रहेगी। खूब रील में आ रहा था मंगल का वर्ष है, ऐसा है वैसा है। तो निकाला मैंने इसका कैलकुलेशन इसका कि क्या कुछ होने वाला है। तो एक चीज़ है कि 30 मार्च को शनि का सत्ता परिवर्तन हो रहा था कुंभ राशि से मीन राशि में। और मीन राशि वाला जो सत्ता परिवर्तन है ये वही है जो सन 1995 में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का टक्कर हुआ था और हरियाणा में 360 बच्चे स्कूल में आग लगने के कारण मारे गए थे, अग्निकांड। और इस बार भी आपने देखा उस वर्ष 600 के आसपास का आंकड़ा था और इस वर्ष का जो है वो 900 के आसपास निकला है। और अगले 7 जो चक्र चलेंगे, यानी मीन राशि में अगले जो अभी 2 बार हो गया, तो 5 बार और जब मीन राशि में शनि आएंगे यही आंकड़ा बढ़ता जाएगा 300 के आंकड़े से। तो अभी 900 का है, तो अगले जो 15 वर्ष के बाद में फिर ये 1200 से 1300 के आसपास का आंकड़ा जाएगा। वो एग्जैक्ट निकालने का विषय है, लेकिन इस वर्ष 900 लोगों का इसी प्रकार सामूहिक रूप से देहात्याग का योग था। उसी तरह से कुंभ को लेकर भी आपने भविष्यवाणी की। जी हाँ, जी हाँ, महाकुंभ भी बृहस्पति सम्मत है और शनि ही इस बार प्रभाव में आ रहे थे और मंगल साथ में पूरा जो वर्ष है वो मंगल से प्रभावित है। तो इसीलिए महाकुंभ का जो त्रासदी था वो बृहस्पति के चक्र से होने के कारण इतना बड़ा त्रासदी का रूप वो ले लिया। और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था, आपने देखा कि शनि की जो दिशा होती है, जो ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, शनि की दिशा होती है पश्चिम। तो शनि पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे मार्ग में जा रहा है। तो वहां पर क्या है कि जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, 29 मार्च को आप देखेंगे कि म्यांमार में बहुत जबरदस्त भूकंप आ गया, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो जो मार्ग में जब शनि का ट्रांजिशन चल रहा है, वो ट्रांजिशन पीरियड में ही इतना जबरदस्त हादसा हुआ भारत से होते हुए। वो देखिए तो पाकिस्तान के ऊपर उनकी दृष्टि रही और वो जो दृष्टि है उसमें पाकिस्तान ही देखिए उनका शनि की दृष्टि से ही पाकिस्तान का वहाँ पे हार भी हुआ। वो हारे, उन्होंने उठपटांग हरकत करने की भारत पे प्रयास करी। और ये जो पुलवामा वाला हमला है, जस्ट उसी के जैसे 30 तारीख को ट्रांजिशन हुआ है और जस्ट कुछ दिनों में ही पुलवामा वाला हमला हुआ और ये सारा जो खेल है भारत पाकिस्तान युद्ध आदि सब घटनाएं घटने लगी। तो 6 जनवरी को मैंने बोला और ये जस्ट जैसा डेट ये तो साबित हो चुका है। लेकिन अब सबके जेहन में ये सवाल होगा, क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर कोई युद्ध की संभावना है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक मैंने डेट निकाल के रखा है, 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट वाली जो सिचुएशन है वो बड़ी सेंसिटिव दिख रही है। तो इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट ट्रिगर हो जाएगा और ये चलेगा जाकर के 19 दिसंबर तक, 21 नवंबर तक इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। और जो हमला करने वाला देश है उसको पतन पे देखना पड़ेगा, यानी वो देश हारेगा और भारत पुनः अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। इसी समय आप देखेंगे 22 अक्टूबर से 20 नवंबर जो समय है वो भारत में बड़ा ही उथल पुथल वाला समय है। बिहार का जो नॉर्थ ईस्ट जो बिहार का भाग है वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा का योग आ रहा है। इसी समय आप देखेंगे कि पंजाब में भी वायलेंट सिचुएशन उत्पन्न होगा, विरोध आदि, गोली फायरिंग आदि का योग आ रहा है। चाइना के साथ भी संबंध हमारे उसी पीरियड
में ये जो 2 महीने का जो मैंने पीरियड बोला है, ये 22 सितंबर से 20 नवंबर, इसी बीच 22 अक्टूबर से 20 नवंबर का एक मैंने ट्रांजिशन बताया, और एक 22 सितंबर से 21 अक्टूबर का। तो ये जो है बड़ा सेंसिटिव काल है। इसी का एक छोटा सा और एक हिस्सा है जो 22 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी के बीच में आएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट धार्मिक विषय पर कुछ फैसला लेगा और उसके ऊपर भारी रूप से जन समुदाय जो है उसका विरोध करेंगे, और वो भी हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई देता है। ये आप कब के महीने का बता रहे हैं? ये सारा जो डेट है ये 20 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच है। 20 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक। आज डेट है 17 जुलाई 2025 जब हम लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में ये घटनाएं हो सकती हैं। चलिए, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्या होता है ये भी हमें पता चल जाएगा। देखिए, भारत पाक को लेकर आप जो बता रहे हैं, इसके साथ साथ भारत के भविष्य, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, उसे आप किस तरह से क्या कहेंगे? देखिए, भारत विश्व गुरु के रूप में पहले से ही स्थापित है, और देखा जाए कि भारत का जो अभी समय है, अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ये बाकी देशों से जितने चीज़ें हो रही हैं उसका जो पूर्ण रूप से प्रतिफल देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो लोग भी इस तरह के मन में अगर उनका वहम है तो वो इस प्रयोग को आजमा सकते हैं। और सुमिताचार्य जी, आप बताइए कि आपके गुरुकुल के बारे में, और आपने जिन लोगों को विदेश में बुद्ध धर्म से हिंदू धर्म की और ये किया, तो उसके पीछे आपकी क्या सोच है, और जो आपका गुरुकुल है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने अभी प्रथम गुरुकुल जो बनाया वो सुमिताचार्य गुरुकुल के नाम से बनाया है, और गुरुकुल के माध्यम से कई सारे शिक्षण व्यवस्था में मैं बदलाव करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो धर्म की जो बातें हैं वो ज़्यादा गूढ़ हैं, और जो पाश्चात्य संस्कृति हैं, सोचिए ज़रा, एक बात मैं आपको थोड़ा ये बोलता हूँ कि इस पे सोचना चाहिए लोगों को। शून्य का खोज किसने किया? इसका जवाब आप हमें दीजिए। शून्य का खोज, ये हम लोग आर्यभट्ट का नाम सुनते हैं इसमें, कि शून्य को विदेशी इसका क्रेडिट खुद को देते हैं। दरअसल क्या है कि ये जो आर्यभट्ट नाम है वो विदेशियों ने ही कॉइन करके हमारे ऊपर लाया। आर्यभट्ट को विदेशी चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो 2 से 2,500 वर्ष से पीछे ना जा सके, लेकिन हमारा जो नारद पुराण है, या हम लोग जो मुहूर्त विवेचन करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, तो उसमें बार बार शून्य का प्रयोग आता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसमें भागा हो रहा है, भागा में शून्य की आवश्यकता पड़ती है। तिथिम चैव समन्वितम परमवार समन्वितम चतुर्थ भीषति हरित भागम शेषम अग्निवास उच्यते। यहाँ चतुर्थ भीषति हरित भागम यानी 4 से भागा देना है। वो जो भागा का जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ये बिना शून्य के हो थोड़ी रहा है, इसमें शून्य का प्रयोग है। इसमें अलजेब्रा है, हम लोग अलजेब्रा का सुनते हैं कि ये इराक से होकर के आया है भारत में, लेकिन अलजेब्रा भी हमारे पास है। ये इक्वेशन और ये सारे फॉर्मूलाज, शंकर जी का ये छोटा सा जो रुद्राभिषेक का मुहूर्त निकालते हैं कि आज शिव जी का अभिषेक करना है कि नहीं करना है, उसमें निकालते हैं कि तिथिम च द्विगुणी कृत्वा परम पंच समन्वितम सप्तभिषति हरित भागम शेषम शिवास उच्यते। तो यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन हो रहा है, तो कैलकुलेशन शून्य का और इन्फिनिटी, ये सारी चीजें पहले से थी, लेकिन ये सनातन काल से थी, हमारे पुराणों में अंकित थी, करोड़ों वर्ष से ये चली आ रही हैं। लेकिन वेस्टर्न लोगों ने ये सोचा कि इनके पास इतना मैथमेटिक्स है, और अगर हम इनको नकारते हैं, इसके ऊपर अपना कॉपीराइट छापते हैं, तो लोग इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। तो शून्य का जो क्रेडिट है वो भारत को दिया गया, आर्यभट्ट का नाम केवल लाया गया। 2000 साल 2500 साल से पुराना हमारा इतिहास ना जा पाए, इसलिए इस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया। हमारे शिक्षण व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। मैं तो एनसीईआरटी पे ये PIL डाल करके मैं ये बात पूछूंगा कि आपने किस आधार पे, क्या आपको मुहूर्त विवेचन का पता नहीं था? क्या आपको ये नहीं पता था नारायण भगवान को अनंत कहते हैं? आपने किस आधार पे ये बात को साबित रूप से हमें पढ़ाया है कि जो शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया है, 9 ग्रहों का खोज कॉपरनिकस ने किया है? तो ये जो मंत्र कहते हैं, ये ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च, ये भानु संडे, शशि मंडे, भूमि सूतो ट्यूसडे, बुधश्च वेडनेसडे। तो ये हमारा जो ये संडे मंडे ट्यूसडे ये जो चल रहा है, ये भी हमारे उसी मंत्र है। भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो अंग्रेजों ने ये जो संडे मंडे ट्यूसडे ये जो 7 दिन सप्ताह का लिया है, हमारे ग्रह परंपरा से लिया। तो ग्रह परंपरा को हम लोग छुपा क्यों रहे हैं? कॉपरनिकस का नाम क्यों ला रहे हैं? तो इस बारे में तो PIL डालना चाहिए। जो भी बुद्धिजीवी मुझे देख रहे हैं, एक बार जरूर एनसीईआरटी से सवाल उठाइए
या अगर मोदी सरकार अभी चाहती है कि हम लोग धर्मार्थ तरीके से लोगों का जो जागरण है वो करें, तो जैसे चाइनीज भाषा पढ़ाता है, तो भाषा से मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन इससे जरूर है कि जो धार्मिक बातें हैं, जो सच है उसको बताया जाए। जो वेस्ट हमें सिखाता है, चलिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीड चला रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें वेस्ट से सीख के आ रहे हैं, लेकिन कम से कम जो फैक्ट है वो भारत में तो लोग फैक्ट जाने, वो विदेशी लोग के वो विदेशी बातें हम लोग जानते हैं, और उसी को लेकर के अरे इंडिया की खोज करने चला संत कोलंबस, खोज लिया अमेरिका। इंडिया खोजने की वस्तु थी, भारत खोजने का विषय तो था नहीं। भारत हमेशा से अभी देखिए ये सिखाते हैं, इस्कॉन वाले भी अभी ये टिप्पणी देते हैं कि हमारा जो धर्म है उसका हिंदू नाम नहीं है, हिंदू प्राचीन शब्द नहीं है। कालिका पुराण में हिंदवा शब्द का प्रयोग आता है। महाभारत के अश्वभेदिक पर्व में हिंदू सिंधु इंदु तीनों को पर्यायवाची बताया गया है। ऋग्वेद में भी हिंदू सिंधु इंदु को गो भक्त बताया गया है, गोरक्षक बताया गया है। एक मैं श्लोक बताता हूं आपको बृहस्पति अगम ग्रंथ का, इसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आएगा। आपको सुन के लगता होगा कि हिंदुस्तान जो शब्द है ये अरबी शब्द है, हिंदुस्तान। इसका मैं आपको श्लोक में वर्णन सुनाता हूँ। हिमालयम समराभ्यम यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रच्यते। तो देखिए हिंदुस्तान भी शब्द जो है वो आ गया। तो लोग इस प्रकार से आक्रमण करते हैं हमारे धर्म पे, हिंदू शब्द पे भी आक्रमण करते हैं कि आप अपने धरातल को भूल जाइए। हमें अप्रैल फूल बुलाते हैं, हम लोगों का वर्ष जो है अप्रैल से शुरू होता है, तो हमें अप्रैल फूल बुलाते हैं। तो इस प्रकार से ध्वस्त कर दिया गया, और अभी भी जो ध्वस्त किया गया हम लोग उसको बड़े मजे से चाव से लेके चल रहे हैं कि नहीं वेस्ट वाले लोग हमारे पास आए, हमें संस्कृति सिखा के गए, हमें वास्तुकला सिखा के गए। अरे एक बार आप जाकर के महाराष्ट्र में मंदिरों की संरचना देखिए, हमारे औरंगाबाद में ओमगा मंदिर जाके देखिए, देव मंदिर जाके देखिए, वहां पत्थर को पिघला के प्लास्टर किया गया है। ऐसे ऐसे तकनीक आज नहीं कर सकते। आज ईंट की आप दीवार बनाते हैं, अभी भूकंप आएगा गिर जाएगा। बिल्कुल, ये पत्थरों को पिघलाकर मंदिर बनाया जाना, ये तो सुनने में ही आश्चर्यजनक लगता है। अभी पत्थर पिघलाने की कहाँ टेक्नोलॉजी है। आप अगर पत्थर पिघलाने जैसे टेक्नोलॉजी का अगर ढूंढने जाएंगे तो शायद किसी देश में कहीं कहीं बन रखा है, अब जाकर के बना। लेकिन वो हमारे चीरकाल से इतने उदाहरण सामने खड़े हैं, लेकिन लोग इसको पिछड़ा बताते हैं। उनके वास्तु को, उनके शिल्प कला को लोग मॉडर्न बता रहे हैं। क्या मॉडर्निटी है? ईंट जोड़ना, मिट्टी पका करके। हमारे बच्चे खेलते हैं ऐसे यो बना करके, वो एक खिलौना आता है उसमें छोटा 2 छेद करिए बटन के जैसा, उसमें धागा पिरो करके ऐसे आग में पका के खेलते हैं बच्चे, वो ईंट होता है। बिल्कुल, आप जो भी कह रहे हैं उसके पीछे तर्क है, विज्ञान है, और वाकई में जो सुन भी रहे हैं, हमारे दर्शक भी सुनेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ वाकई में इस विज्ञान को समझे जाने की जरूरत है। आप सुमिताचार्य जी, आप अपने गुरुकुल के बारे में कि लोग कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसे है, कैसे अपने छात्रों को वहाँ अध्ययन करा सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए मूल रूप से देखा जाए तो वही भारत की जो मैंने शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो सवाल उठाया है उसी को सुधारने के लिए मैंने गुरुकुल निर्माण किया। तो ये गुरुकुल का प्रथम अभी संस्कलन जो है वो बिहार औरंगाबाद में मैंने बनाया है, और यहाँ पर लोग पहुँच सकते हैं। मदनपुर पहले आना पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी पूछते हैं सुमिताचार्य गुरुकुल तो वो पहुँच सकते हैं वहाँ पे। गूगल पे भी डालते हैं तो वो लोकेशन आएगा आपको। इसके साथ ही अभी सुमिताचार्य गुरुकुल और अनन्य कई सारे गुरुकुल के लिए मेरे पास पूरा फॉर्मेट, पूरा मॉडल तैयार है कि क्या पाठ्यक्रम वहाँ करवाना है। तो इस प्रकार के और गुरुकुल मैं अभी खोलना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे वही है कि वहाँ पे जो सत्ता में लोग हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, काफ़ी सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कुछ बड़ा यूनिक। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि हमारा जो धर्म शास्त्र है वो साइंटिफिक रूप से कितना उन्नत था, तो वो कहते हैं ना वैदिक साइंस लोगों को पढ़ाना जरूरी है। मैंने जो गुरुकुल बनाया उसमें मैंने नाम डाला कि सुमिताचार्य गुरुकुल वैदिक स्कूल विद रोबोटिक्स लैब। तो आप ये देख रहे होंगे कि किस प्रकार से धर्मार्थ चीजें वैदिक स्कूल हो गया और विथ रोबोटिक्स लैब। तो रोबोटिक्स का भी उसमें हर प्रकार से पाठ्यक्रम, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं कहीं भी विदेश में भी जाएं तो वहाँ के जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे कहीं भी पीछे ना हो। बिल्कुल, क्योंकि गुरुकुल सुन के ही लोगों को लगता है कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं, और आपने जो नाम रखा है ये बड़ा वैज्ञानिक है, ये बड़ा सोच समझ कर रखा है कि लोगों को ये ना लगे कि हम पीछे जा रहे हैं। और देखिए सुमिताचार्य जी, आपकी उम्र कम है, अभी युवा है, लेकिन आपने लक्ष्य बहुत बड़ा चुना है, और हम चाहेंगे कि लेकिन इस सफर में चुनौतियां भी काफी आ रही होंगी। देखिए पहला है कि भाषा का युद्ध चल रहा है। लोग कहते हैं कि आपने गुरुकुल तो बनाया सुमिताचार्य गुरुकुल, नीचे लिख दिया आपने वैदिक स्कूल विथ रोबोटिक्स लैब। मेरा अभी किताब छपा द ब्लू ट्रिनिटी के नाम से, द ब्लू ट्रिनिटी सोलिटरी ट्रायम्फ, साइंटिफिक साइंस फिक्शन बेस्ड वो धार्मिक नोवेल है। तो वो जो किताब है वो भी इंग्लिश भाषा में है। तो लोग कहते हैं कि भारत की जो मूल भाषा है वो हिंदी है,
और हमें राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को देखना है। तो ऐसी ऐसी चुनौतियां मुझे देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इसके लिए मैं ये जरूर कहूँगा जनता से, मैं एक बार मैं कहता हूँ स्पष्ट रूप से कि जो हिंदी भाषा है चाहे अंग्रेजी भाषा है, मूल रूप से भाषा विचार विनिमय का साधन है। तो विचार विनिमय अधिक लोगों तक हो रहा है अगर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, तो आजकल के जो यूथ हैं जो वेस्ट से प्रभावित हो चुके हैं, जो हो चुके हैं, उनको तो उनके भाषा में जवाब देना चाहिए, उनके भाषा में उनको समझाना है। जो हिंदी में है, हिंदी वाले लोगों को ऐसा लोग मानते हैं कि बड़ी प्राचीन है, लेकिन इसके आप अगर उल्लेख देखिएगा तो हिंदी का प्राचीनतम आपको कुछ मिलेगा तो 250 वर्ष पहले। हमारे दादाजी हिंदी तो नहीं बोलते थे, वो मगही बात करते थे। आपके दादाजी भी हो सकता है खोठा या मगही बोलते होंगे। कोई पंजाब या दिल्ली में वहाँ हरियाणवी या गुजराती, हरियाणवी या फिर पंजाबी भाषा में लोग बात करते हैं। तो पुराने अभी से 3 पीढ़ी पहले ही चले जाइए तो वहाँ लोग हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो हिंदी कहाँ से राष्ट्रभाषा या मूल भाषा हो गई? मूल भाषा अगर कुछ है तो वो संस्कृत है। संस्कृत से बाकी भाषाएं जो हैं वो जन्म हुई। तो संस्कृत को अगर करना चाहें तो आप बनाइए राष्ट्रभाषा, लेकिन अगर आप भारत में जो भाषाएं प्रयोग हो रही हैं वो सभी भाषाएं जो आज के यूथ समझें, जो लोगों तक ज़्यादा प्रचार में आए। इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे तो साउथ के भी लोग समझेंगे, अंग्रेज भी समझेंगे, मेरे से ज़्यादा अंग्रेज लोग प्रभावित होते हैं, चाइनीज़ बोलने वाले लोग भी समझेंगे। तो इंग्लिश अभी अगर एक प्रकार से कहिए कि भगवान सूर्य की कृपा से अगर भाषा बन ही गया है तो उसका प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग आप करते हैं तो आपको एक तरीके से कैटेगराइज कर लिया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी भी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो यही एक प्रकार से चुनौती है। दूसरी चुनौती ये मुझे देखने के लिए मिलती है कि एक धार्मिक संस्थान बना रहा हूँ, सुमिताचार्य गुरुकुल। जब मैंने ये गुरुकुल भी बनाया तो बड़ा लोगों की तरफ से बड़ा कहते हैं कि आलोचना का सामना करना पड़ा। लोग नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को धोती कुर्ता पे कहीं पे। लोग ये गुरुकुल शब्द से पता नहीं उनको ऐसा डर है कि गुरुकुल है, पता नहीं मेरा बेटा जाकर के, बच्चा जाकर के वहाँ पंडित जी ना बन जाए। जरूरी नहीं है कि पंडित जी बने आपके घर में, लेकिन ये जरूर होगा कि कोई ज्योतिष सीख ले या कोई धार्मिक बातें सीख के आता है तो आपके घर का माहौल सुधार देगा। अब जो लोगों का आदत है कि प्रतिदिन घर में जाना है और नशे से धुत रहना है और पत्नी पर हमला करना है, उन पे अटैक करना है, तो वैसे लोग कहाँ से जाकर के जो है इन बातों को सपोर्ट कर पाएंगे? उनका बेटा तो जब सीख के आएगा गुरुकुल से तो कहेगा शराब लाना घर में मना है, राहु गड़बड़ा रहा है, घर में पैसे की व्यवस्था खराब हो जा रही है। तो वो अच्छी चीजें सीखेगा, आने वाले पीढ़ियों को भी सिखाएगा। तो सोचिए केवल धार्मिक रूप से नहीं, टेक्नोलॉजिकल रूप से केवल नहीं, संस्कार के रूप से भी बच्चा जो है बड़ा बलवान हो जाता है। इसीलिए हर जगह गुरुकुल चाहिए हमें। स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल जहाँ पे बच्चे 3 लाख रुपए महीना का फीस भर के वहाँ सिगरेट और ड्रग्स लेना सीखें, ऐसा स्कूल नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे पास भी वक्त की कमी है, आपके पास भी व्यस्त है, तो अब आम लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे धर्म, विज्ञान, ज्योतिष, आस्था, इन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए कहा गया है कि धर्म के रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो हमारा उसमें जय जयकार होगा, क्योंकि धर्म के रास्ते में चलना केवल वो नहीं कि आप पूजा पाठ करें रोज का, ज़रूरी नहीं कि सभी कर पाएँ। लोग आजकल ऑफिस का जो काम होता है, इतना स्ट्रेस लेवल जीवन में आ गया है कि प्रतिदिन पूजा नहीं कर पाते हैं। खास प्रयोजनों पे कम से कम पूजा करें। और साथ में जो लोग ऑफिस निकलते हैं घर से, रोज़ पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए एक मैं छोटा सा श्लोक बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। और इसको बस सुबह उठ करके बेड में उतरने से पहले, यानी ज़मीन पर पैर रखने से पहले आपको ये छोटा सा श्लोक बोल लेना है। बोलते हैं, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बस इतना आप बोल लीजिए, आपको विष्णु जी का 1000 नाम लेने का फल प्राप्त हो गया। और बस इतना करके आप ऑफिस जाइए, आपको पूजा करने का फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के संदेश मैं लोगों को देना चाहूँगा कि धर्म से जुड़े रहिए और धार्मिक चिन्ह पहनने में मत पीछे हटिए। जितना हो सके, अगर आपका जनेऊ हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार है तो यज्ञोपवीत पहनिए, हाथ में कलावा जरूर बांधिए, आप अपने मस्तक पे तिलक जरूर लगाइए। जितना धर्म का अपने ऊपर धारण करेंगे उतना सुंदर होगा। शिखा भी रखना जरूरी है, क्योंकि धर्म को धारण किया व्यक्ति, अगर आप उस प्रकार की अवस्था में किसी शराब के दुकान के पास से गुजर रहे हो और आपका कोई मित्र कहता है कि वहां चलो, तो उसे ऐसा बोलने में भी अंदर से झिझक होगा कि आपने तिलक लगा रखा है। शराब वाला भी आपको शराब नहीं देगा, मांस परोसने वाला आपको मांस नहीं देगा, तो आप धार्मिक रूप से बच जाएंगे। आपने तिलक लगाया हुआ है तो ये भी आपका जहन नहीं कहेगा, जी नहीं कहेगा कि हम जो तिलक पोछें और फिर जाकर के मांस खाने बैठ जाएं, वो काम भी आप नहीं कर सकेंगे। कोई बहुत नीच कोटि का व्यक्ति होगा वही शायद ऐसा कर सकता है, लेकिन जितना बार बार इसका प्रयोग किया जाए, ये केवल दिखावा नहीं है, अंदर से संस्कार को उत्पन्न करवाता है। कहते हैं एक मंत्र है जी, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि वः, यानी अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, किसी भी अवस्था में जाते हैं, गतोपि वः यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह बाह्य अभ्यंतरः शुचि। जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण मात्र करे या चिन्ह मात्र धारण करे, वो बाहर से और अंदर से शुद्ध हो जाता है।
तो इस प्रकार की परंपरा हमारा धर्म सिखाता है। तो इसीलिए इस धर्म चिन्हों को धारण करिए, धर्म का पालन करिए और धर्म सीखिए और सिखाइए। चलिए, तो धर्म चिन्हों को धारण करें और धर्म का पालन करें, यही मुख्य रूप से इनका संदेश है आम लोगों के लिए। सुमिताचार्य जी, आप यहाँ आए, वक्त दिया हमें और इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।